हेलो। हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो कल की मार्केट एनालिसिस थोड़ी अच्छी रही आज। और फर्स्टली आज थोड़ा सेटअप हमारा स्टूडियो का थोड़ा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा काम चल रहा है। सो पहले मैंने सोचा कि वीडियो आज बनाए नहीं बनाए, बट मैंने सोचा नई वीडियो तो बनाना ही है, तो आज थोड़ा बेसिक सेटअप के साथ वीडियो बनाया जा रहा है। फर्स्टली आज की मार्केट अगर देखी जाए तो कल मैंने बोला था कि ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग जरूर आएगी, मार्केट में ऊपर का जो लेवल है वहां से सेलिंग आएगी। और आज वो हुआ, ऊपर एक बाउंस आया और उसके बाद वहां से गिव अप किया, और गिव अप के बाद काफी अच्छा फॉल आया, मार्केट वाइड बेरिशनेस थी। और अगर आप नीचे के लेवल पे देखें तो 17,600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जिसके बाद अगर वो ब्रेक हो जाता तो मेरे को लग रहा था 17,500 काफी जल्दी आ सकता है। बट वहां पे रिस्पेक्ट किया सपोर्ट को और वहां से काफी अच्छा बाउंस आया। सो 17,600 पे एक अब बेस भी बन रहा है। बट मेरा ज्यादा प्रेफरेंस वो होएगा कि ऊपर के लेवल से अब सेलिंग आ रही है, तो मेरे को इस एक्सपायरी तक लगता नहीं मार्केट 17,900 या 18,000 ब्रेक कर रहा है। और आज 17,800 पे काफी ज्यादा बायर्स खड़े हुए थे, बट वो आज ट्रैप होते हुए दिखे। मार्केट ने 17,800 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगर कल कोई भी बाउंस मिलता है टुवर्ड 17,800 900, हो सकता है वो एक अच्छा एंट्री होए फॉर शॉर्ट। आइए एक बार आज टॉप के गेनर्स देखते हैं। पावर ग्रिड, पावर के स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म किया है। सन फार्मा एंड में, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में भी एक रिकवरी आई। काफी टाइम की कंसोलिडेशन थी और आज एक ऐसा कंसोलिडेशन में से ऊपर जाते हुए देखा। और अगर आप एक चीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में ओवर द इयर्स, कि जब भी फार्मा सेक्टर रिकवरी लेने वाला होता है, क्योंकि वो एक डिफेंसिव सेक्टर देखा जाता है फार्मा और एफएमसीजी, तो आज फार्मा में तो बाइंग आई है। तो जब भी ये दो सेक्टर्स डिफेंसिव सेक्टर्स में बाइंग आती है, ये तब बाइंग आती है जब देयर इज अ फियर कि यहाँ से फॉल आ सकता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से अगर फॉल आ सकता है और अगर ये डिफेंसिव सेक्टर बढ़ते हैं तो ये कंफर्मेशन होगी कि अच्छा यहाँ से थोड़ा फॉल और आ सकता है। और ये एक करेक्शन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हमारा टॉप बन गया है या जो भी हो रहा है, ये एक करेक्शन हो रही है मार्केट में जो एक हेल्दी करेक्शन देखी जाती है। बट फियर काफी है मार्केट में, क्योंकि ये हाईस, ऑल टाइम हाईस की तरफ है मार्केट। तो वहाँ पे एक जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, एक यूफोरिया सा हो जाता है, तो कभी कभार वहीं से मार्केट सरप्राइज करती है। तो आप जरूर कॉशियसली ट्रेड करें। आज टाइटन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है मेरे हिसाब से, और आज फार्मा सेक्टर, और अगर आपके देखा जाए तो गिने चुने बैंकिंग स्टॉक्स और एक दो स्टील के स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म किए। बट अगर देखा जाए बेरिश साइड पे, जो अभी तक टॉप के स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे थे, आज उन स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो आपका हो गया बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन्फी, टेक एम, तो आईटी में एक पुल बैक आ ही रहा है। तो आईटी में एक कल हमने लेवल डिस्कस किया था, वो आज जो आईटी ने ब्रेक कर दिया था। बट आईटी मेरे को लगता है कि कुछ आईटी स्टॉक्स में अब यहाँ से सपोर्ट लेवल आ गया और हो सकता है अब ज्यादा और फॉल ना आए और यहाँ से एक बाउंस आने लग जाए। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में आज रेड में था, और स्मॉल कैप इज इन रेड, देन योर मिड कैप इज आल्सो इन रेड। और अगर आप देखा जाए तो मिड कैप इज इन रेड, और आपका सारे मेन इंडेक्स, स्पेशली लुक एट दिस आईटी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आईटी देखिए 2.2% का आज फॉल। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखें तो ऊपर जाने वालों में
ऑयल एंड गैस में, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो ऑयल ऊपर जाएगा। और कल स्पेसिफिकली ये बात की गई थी कि जो ऑयल रिलेटेड, जिनकी इनपुट ऑयल होती है, ऑयल रिलेटेड कंपनीज, उनमें एक फॉल आएगा। और आज एशियन पेंट्स में एक अच्छा फॉल आया जो हमारा कल का शॉर्ट था, और उसमें आज हमने प्रॉफिट भी बुक किया। आज एक प्रॉफिट बुकिंग रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आई। और फिर अब हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा था सुबह, निफ्टी में आज मेनली 17,900 और 18,000 पे ज्यादा हैवी कॉल सेलर्स थे। तो कॉल सेलर्स मार्केट को नीचे चाहते हैं। और आज दिखा कि 17,800 पे भी काफी बिल्डअप हुआ है। 17,800 पे भी काफी बिल्डअप हुआ है। इससे पता चल रहा है कि 17,800 भी अब ऊपर की साइड क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें, 17,800 पे जो कल पुट साइड पे जो पुट सेलर्स की पोजीशन थी वो आज निकलते हुए दिखे। तो अगर कल कहीं भी बाउंस आता है, ये और एग्जिट करने का प्रयास करेंगे। ये जैसे एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो ये अब 17,800 कल हो सकता है मार्केट को क्रॉस करने में मुश्किल होए। 17,800, ये तीन लेवल आप ऊपर के देख लीजिए, 17,800, 17,900 और 18,000। यहाँ पे काफी ऊपर के लेवल्स पे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, और मुश्किल है कि मार्केट इस बार इस एक्सपायरी में ऊपर की साइड ब्रेक कर पाए। अब अगर हम निफ्टी की बात करें, बेसिकली फर्स्टली निफ्टी का अगर आप आर्ली चार्ट देखें, तो निफ्टी के आर्ली चार्ट में मैंने एक ये सपोर्ट था 17,614 का, और एक यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था 17,600। तो 17,600 के आसपास एक सपोर्ट लग रहा था, और 17,600 के ये एरिया के आसपास एक सपोर्ट लग रहा था, और वहां से एक बहुत फियर्स राइज आया है। बट अब मेरे को लगता है कि ये जो एरिया है, ये एरिया ये एरिया अब एक सेलिंग लेवल हो सकता है जो 17,800 के आसपास है। तो कल मार्केट अगर बाउंस करती है, वहां से आप सेल करने का ट्राई कर सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, तो बैंक निफ्टी का कल यही बात कर रहा था मैं कि अगर 38,000 के ऊपर क्लोजिंग तो आ गई है, बट बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा 38,000 के ऊपर। तो आज हमने फॉल देखा एक 37,300 तक बैंक निफ्टी में, अराउंड दोस लेवल्स, बट वहां से एक अच्छी बाइंग आई है। अब नीचे के लेवल पे आई थिंक 37,300 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन गया है। और ऊपर की साइड अगर इसको बुलिश होना है तो 38,300 के ऊपर तो हो सकता है। मेरे हिसाब से ये जो रेंज है थर्सडे तक इस रेंज के बीच में ही रहे, 37,300 से लेके 38,300। यूएस में आज बहुत ज्यादा तरीके से उसके आईटी इंडेक्स में एक फॉल आ रहा है। उसके आईटी स्टॉक्स में एक काफी अच्छा फॉल है, बट ये अभी अराउंड दी सपोर्ट लेवल्स है। देखते हैं कि अभी जो टाइम बाकी है वहाँ की मार्केट में इसे बाउंस आता है या नहीं आता है। बट एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा गंदा फॉल आ रहा है। एंड ये आज आज डाउ जोन्स भी ऊपर है, और कल की ही ये लाइन बनी हुई है। मैंने यही कहा है कि अगर 35,000 के ऊपर राइज नहीं आता है तो ये तब तक बुलिश नहीं होएगा। और वहां से आप देखिए आज 35,000 का आसपास से आज का हाई है 34,987, वहीं के आसपास से सेलिंग आई, और वहां से हम 600 पॉइंट्स डाउन है। तो इम्पोर्टेंट लेवल टू लुक एट इन डाउ जोन्स 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग। फर्स्ट आज एक स्टॉक ऑरो फार्मा
में आज रिस्पेक्ट किया सपोर्ट लेवल्स को और वहां से एक बाउंस आ रहा है। तो कल अगर कहीं भी 710 715 के आसपास मिलता है तो आप औरो फार्मा को बाय कर सकते हैं, और इसको थोड़ा आप एक दो दिन के लिए भी रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 740, एंड देन नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 750 के आसपास का। नेक्स्ट है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का ये जो एक लेवल था इस रेंज का, ये आज ब्रेक डाउन हो गया है, और मुझे लगता है अगर कल कहीं भी आपको अराउंड 710 7.5 के आसपास कहीं भी राइज मिलता है तो आप वहां पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं। औरो फार्मा बाय एंड भारती एयरटेल सेल, बट लेवल्स देख के आप ही तभी सेल करना। और फिर मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस एक अच्छा सेटअप लग रहा है फॉर स्विंग ट्रेड, आप इसको एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं। बट इस पे एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया मैं पहले ही बोलना चाहूंगा कि अगर कल 2765 के आसपास से आपको बायर्स बाइंग आते हुए दिखता है कि एक अच्छा बाउंस आ रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3100, और इसको आने में एक हफ्ता लगेगा। ये जो आपके सारे लेबोरेटरी स्टॉक्स हैं वहाँ अब एक काफी अच्छा फॉल आ गया है, और अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बेस बना के एक आपका राइज आए। इसके बाद अगर आप देखें नवीन फ्लोरीन, ये मेरे को एक अच्छा सेटअप लग रहा है और ये एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक भी है। नवीन फ्लोरीन अगर कल कहीं भी 3650 या 3700 के आसपास मिलता है, 3700 3680 से 3700 आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसका इवेंचुअल टारगेट 1-2 डेज में हम रखेंगे 3900 का। सो 4 stocks: Oro Pharma, Metropolis, Naveen Fluorine for buy side, and Bharti Airtel for short. And Nifty is looking weak, and अभी मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट की रेंज में लगता है एक्सपायरी तक ऐसे ही रहेगी। सो guys, if you like this video, do hit the like button and do subscribe to the channel. Thank you. Goodbye.